जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो आप सामने इस वीडियो के माध्यम से आज देखोगे कि हमारे देश के जिन महान योगी महापुरुषों ने योग के क्षेत्र में, जिन्होंने योग को शिखर तक पहुंचाने के लिए जिनके प्रयास अतुल्य, जिनका योगदान अद्वितीय रहा, उन महान शख्सियत की आज आप सभी को फ़ोटोज़ व उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हो सामने हमारे भारत के महान योगी महापुरुषों के चित्र। तो मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में आप पूरा जुड़े रहें, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सब के लिए, आप सभी योगी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहूँगा जिन महान भारत के महापुरुषों ने, योगी महापुरुषों ने योग के क्षेत्र में जिनका योगदान अतुल्य रहा, उन सभी महान विद्वान योगी महापुरुषों के चित्र आप सामने देख रहे हो। तो आज चलते हैं कि भारत के अंदर योग की रचना। तो वर्तमान समय में कहा गया है कि भारत के अंदर योग की रचना महर्षि पतंजलि को माना जाता है, क्योंकि योग के जो रचयिता है, योग के जो गुरु हैं, वो महर्षि पतंजलि जी महाराज को माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि पतंजलि उत्तर प्रदेश के वजीरगंज गांव के थे, उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र के वजीरगंज गांव के थे, जिनके अथक प्रयासों से बिखरे हुए योग के ज्ञान को एक धागे में पिरोने का काम किया, और उन्होंने अष्टांग योग की रचना की। अष्टांग योग में उन्होंने बतलाया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो दोस्तों देश के अंदर, देश और विदेशों के अंदर भारत की जो पुरातन संस्कृति, पुरातन सभ्यता, भारतीय जो योग सभ्यता है, उसका जो प्रचलन विदेशों में हो रहा है वो बहुत ही अनुकरणीय है। और कह सकते हैं कि भारत के जो महान योगी महापुरुषों ने अपने कार्यकाल में और अच्छे से जिनका योगदान रहा समाज को स्वस्थ बनाने में, समाज को नई दिशा प्रदान करने में, और समाज को एक स्वस्थ और रोग मुक्त निर्माण में उनका जो योगदान रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। तो आज आपको बताएंगे उन महान शख्सियतों के बारे में। तो इनमें भारत के जो महान योगी महापुरुष है, ऊपर ही ऊपर आप देख रहे हो, एक नंबर पे जो चित्र है महर्षि पतंजलि जी का। तो योग के रचनाकार कहे जाने वाले महर्षि पतंजलि जी, जो व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे, व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे और महान विद्वान थे ये। तो इन्होंने जो योग के क्षेत्र में जो कार्य किया, अद्भुत। इनके पास में आप जो भगवान शिव, आदि योगी के नाम से जाने वाले भगवान शिव की प्रतिमा आप देख रहे हो। भगवान शिव कहते हैं कि योग में इन्होंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, और कहते हैं कि योग के अंदर अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां होती है। तो 8 सिद्धियों में भगवान शिव ने 8 सिद्धियों में कहते हैं कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पारकम्य, ईशित्व, वशित्व और शिवत्व। तो उन्होंने बहुत ही अथक साधना, तपस्या करके उन सिद्धियों को प्राप्त किया था। तो इनके पास में आप देख रहे हो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तस्वीर। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज
और पतंजलि जी दोनों ने मिलकर बिखरे हुए योग के ज्ञान को एक धागे में जो पिरोने का कार्य किया वो इन दोनों का रहा। तो कहते हैं कि नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी महाराज योग के क्षेत्र में इनका समाज के लिए योगदान श्रेष्ठ रहा। और इनके पास में आप देख रहे हो कपिल मुनि जी की फ़ोटो। तो कपिल मुनि जी अब कहते हैं कि राजस्थान में जो कपिल सरोवर है इन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। तो कपिल मुनि जी के पास वाला जो आप चित्र फ़ोटो जो देख रहे हो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। अब कहते हैं कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के अथक प्रयासों से मुंगेर यानी बिहार का जो मुंगेर विश्वविद्यालय है जो योग के क्षेत्र में देश में जाना माना विश्वविद्यालय है, तो उनकी रचना और उनका जो प्रयास पूरे विश्व भर में रहा स्वामी शिवानंद जी सरस्वती महाराज का, वो अतुल्य है और सराहनीय रहा है। तो अब इनके पास वाला जो आप फोटो देख रहे हो महर्षि महेश योगी, इनका भी देश के अंदर योग सेवा के क्षेत्र में इनकी सेवा, इनकी साधना, इनकी तपस्या देशवासियों के लिए बहुत ही सराहनीय रही। और इनके पास में जो फोटो देख रहे हो आदि शंकराचार्य जी। और अब दूसरी ओर चलेंगे महर्षि पतंजलि जी के नीचे वाली लाइन में, तो आप देख रहे हो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, इनके भी ये पर्सनल योगा ट्रेनर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी वो भी देना चाहूँगा कि इन्होंने जो देश के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, इन विद्यालयों के अंदर जो योग का एक पद सर्जित किया है वो इनकी देन है। और इनके पास जो आप फोटो देख रहे हो कृष्ण पट्टाभिजोयस, और इनके पास फोटो देख रहे हो परमहंस योगानंद। तो मैं जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मैं योग गुरु ओम प्रकाश कालवा, तो मेरा ये प्रयास था कि जीवन भर योग सेवा के रूप में मेरा जीवन व्यतीत हो। और अब आपको परमहंस योगानंद जी का फ़ोटो भी आ गया है, तो मैं बताना चाहूँगा मेरा जो पूरा परिवार है वो इसी योग के क्षेत्र में है। तो अब आप देखोगे तस्वीरें इस बैनर के नीचे सामने बैठे, बीच में बैठे हमारे परम पूज्य माता जी श्रीमती शांति देवी जी। तो इनका बहुत ही इस कार्य में अनूठा प्रयास रहा है और जो सहयोग मिला वो इनकी देन है। जो सेवा का कार्य हम कर रहे हैं, जो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ इनकी देन है। तो परम आदरणीय माता जी को प्रणाम। और इनके पास बैठी मेरी बड़ी बेटी, मैं योग गुरु ओम कालवा, तो मेरी बड़ी बेटी का नाम भी योगिता कालवा है। तो ये भी योग के क्षेत्र में बचपन से काम कर रही है, कठिन आसनों का अभ्यास कर रही है और आगे योग सेवा के क्षेत्र में ही काम करेगी। और माता जी के पास में बैठा मेरा छोटा लड़का, तो इसका नाम भी योगानंद कालवा है। तो इनका नाम भी परमहंस योगानंद जी के ऊपर रखा था कि इनका जो योगदान था वो देश के लिए बहुत ही अनूठा रहा था। तो मैंने भी इनका नाम, इनके नाम पर अपने बेटे का नाम रखा योगानंद कालवा। तो अब ऊपर चलते हैं वापस से। अब आपको बताएंगे कि ऊपर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, जो भारत के महान योगी महापुरुष, तो मैंने अभी आपको बताया महर्षि पतंजलि जी, आदि योगी शिव, गुरु गोरखनाथ, कपिल मुनि, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, महर्षि महेश योगी, आदि शंकराचार्य, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी,
कृष्ण पट्टाभी जोयस परमहंस योगानंद। अब इनके पास परमहंस योगानंद जी के पास वाला जो फोटो आप देख रहे हो वो है तिरुमल्लाई कृष्णम्माचार्य। तो मैं ये जो नाम बोल रहा हूँ मित्रों, ये हमारे भारत के महान योगी महापुरुष हैं जिन्होंने योग सेवा के क्षेत्र में देश और विदेश में योग को शिखर तक पहुँचाने का कार्य किया है। तो तिरुमल्लाई कृष्णम्माचार्य जी के पास जो फोटो देख रहे हो लाहिड़ी महाशय, और इनके पास वाला फ़ोटो अभिनव गुप्त, और इनके पास वाला फ़ोटो है विक्रम चौधरी। और इधर वापस चलते हैं तो आप देख रहे हो श्री रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो श्री रामकृष्ण परमहंस देश के अंदर महान विद्वान योगी महापुरुषों में नाम लिया जाता है। और इनके पास आप देख रहे हो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, और इसके पास श्री अरबिंदो, फिर स्वामी विवेकानंद जी। तो आप देख रहे हो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का भी योगदान योग के क्षेत्र में अनूठा रहा है। और इनके पास रमण महर्षि जी, और उनके पास स्वामी कुवल्यानंद जी, और फिर आप देख रहे हो आचार्य श्री तुलसी जी जो जैन संप्रदाय के हैं। तो आचार्य श्री तुलसी जी का और महाप्रज्ञ जी का और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी का भी योगदान जीवन विज्ञान के क्षेत्र में, योग सेवा के क्षेत्र में समाज के लिए एक प्रेरणादायी रहा है और रह रहा है। और अब इधर नीचे चलते हैं तो इनमें देखेंगे आप जग्गी वासुदेव जो सद्गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और इनके पास श्री श्री रविशंकर जी महाराज जिन्होंने श्वास के ऊपर बहुत ही गहन अध्ययन किया, और इनकी जो साधना है। और आज देखते हैं कि जग्गी वासुदेव जी जो सद्गुरु के नाम से जाने जाते हैं, श्री रविशंकर जी, और इनके पास भगवान श्री रजनीश साहब जो फ़ोटो देख रहे हो ओशो के नाम से प्रसिद्ध, और BKS अयंगर। तो इन चारों का जो योगदान है वो देश और विदेशों के अंदर बहुत ही सराहनीय रहा है। जो एडवांस योगा के जो गुरु माने जाते हैं BKS अयंगर साहब को कहते हैं। और इनके पास जो आप फ़ोटो देख रहे हो स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, बाबा रामदेव जी महाराज का जो वर्तमान समय के अंदर योग के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का जो योगदान रहा है वो स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का रहा है। और वर्तमान में भी करोड़ों लोगों को आस्था टीवी के माध्यम से रोज़ सुबह लाइव आकर दिन रात एक करके और योग को शिखर तक पहुंचाने में जो वर्तमान में जो योगदान रहा है वो स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का। और हमारा भी परम सौभाग्य है कि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज पतंजलि योगपीठ फेस 1 फेस 2 के अंदर हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहाँ योग शिक्षण का भी अवसर प्राप्त हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान योगी महापुरुषों के सानिध्य में हमें इस संस्कृति को सीखने का, जानने का, साधना करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। हम इनका धन्यवाद और इनको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो अब आप देखोगे जो नीचे ये जो फोटो देख रहे हो सप्तऋषि। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो सप्तऋषि है इनमें कहते हैं कि भगवान शिव आदिकाल के आदि योगी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को जो योग का जो ज्ञान दिया था, और सप्तऋषियों ने 7 दिशाओं में पैदल यात्रा करके और देश और विदेशों में जो योग का प्रचार प्रसार किया, वाकई में काबिल तारीफ था। तो दोस्तों सप्तऋषि में गौतम, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जमदाग्नि, इन 7 ऋषियों ने पद यात्रा करके, पैदल पद यात्रा करके देश और विदेश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इन्होंने योग के ज्ञान को एक मानव कल्याण के लिए
और मानव सेवा के लिए उन्होंने समर्पित भाव से लोगों के बीच में पहुंचाने का जो श्रेष्ठ कार्य किया। और इसके इन सभी महान योगी महापुरुषों के पाठ में जो पास में जो मेरा चित्र आप देख रहे हो, योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा, तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे देश के महान विद्वान, जो महान योगी महापुरुष हुए हैं, जिनका कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम कहते हैं कि जो योग की रचना आज से आदिकाल के समय भी हो गई थी, हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति आज हम उसको बड़े चाव के साथ कर रहे हैं। और देश के परम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी महोदय का आभार, जिन्होंने इस कंदराओं में, गुफाओं में छिपी हुई इस संस्कृति को उभार कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इन्होंने लागू करवाया। तो उन्होंने 2014 में यूएनओ के समक्ष एक छोटा सा प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की छोटी सी एक संस्कृति, एक छोटी सी सभ्यता अगर हम अपनाएंगे तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ और अतुल्य योगदान हो सकता है। तो दोस्तों, मात्र कम समय में 2-3 महीनों में पूरे विश्व ने माना और जाना और योग को उन्होंने मान्यता दे दी। 21 जून के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो ये 2023 का 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था दोस्तों। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा भारत के महान योगी महापुरुषों के फ़ोटो जो एक बैनर के तले और एक साथ आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, हमारा जो आगे का प्रयास रहेगा, हम जो भी योग के अंदर काम करेंगे वो हमारे महान योगी महापुरुषों को समर्पित है। तो जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। और आप सभी ओम कालवा निरोगी जीवन यूट्यूब चैनल में बने रहें और जुड़े। आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। और आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो योग के क्षेत्र में सराहनीय वीडियो और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। धन्यवाद साथियों। ओम प्रणाम। मैं योग गुरु ओम कालवा आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।